हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषभ पे हार्दिक स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे यूपी जीके में एक हमारी क्लास हो चुकी थी। उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऐसे कितने राज्य हैं जो यूपी की सीमा को टच करते हैं। ठीक है, कितने बताए थे टोटल? 8 राज्य और एक यूटी और एक देश था क्या, नेपाल। ठीक है, फिर इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ट्रिक में आपको बताया था हीरा का दिल मुझ में ऊँ 36 बार धड़कता है। हीरा का दिल मुझ में ऊँ 36 बार धड़कता है। हीर और इसका ट्रिक की फुल फॉर्म कैसे होगी? ही से हो गया हिमाचल प्रदेश, रा से हो गया राजस्थान, दिल से हो गया दिल्ली, मुझसे हो गया मुझसे हो दी से हो गया दिल्ली, मुझ से हो गया एमपी, झ से हो गया झारखंड, मुझ में 36 से हो गया छत्तीसगढ़, बार से हो गया बिहार, है से और धड़कता है से हो गया हरियाणा। ठीक है, ये आपको मैंने बताए थे कि हीरा का दिल मुझ में ऊँ 36 बार धड़कता है। ये क्या हो गए? ये हो गए पड़ोसी राज्य और एक यूटी। यूटी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, फिर आपको बताया था एक जो देश था जिसके साथ यूपी अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच करती है, उसका नाम क्या बताया था? नेपाल। नेपाल के लिए आपको ट्रिक क्या बताई थी? महाराज सिद्धार्थ ने बलराम को सस्ती इलायची वाली खीर पिलाई। महाराज सिद्धार्थ ने बलराम को सस्ती इलायची वाली खीर पिलाई। इसमें आपको क्या बताया था? ऐसे कितने जिले हैं जो नेपाल की सीमा को टच करते हैं या छूते हैं। ठीक, तो इसकी ट्रिक थी महाराज सिद्धार्थ ने बलराम को सस्ती इलायची वाली खीर पिलाई। महाराज से हो गया था महाराजगंज, सिद्धार्थ से हो गया सिद्धार्थनगर, महाराज सिद्धार्थ ने बलराम से हो गया बलरामपुर, बलराम को सस्ती से हो गया श्रावस्ती, इलायची से हो गया बहराइच, सस्ती इलायची वाली खीर लखीमपुर खीरी, पिलाई से पीलीभीत। इस तरह से आपके ये हो गए। और पिछली क्लास आप देखना, आपको सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, फिर आपको बताएंगे क्या कि ऐसे मतलब कुछ फिर आपको बताई थी। उससे पहले राजधानियाँ बताई थी। उससे पहले बताया था कि यूपी के नाम कब कब परिवर्तित हुए। उसके बाद फिर आपको बताया था यूपी की जो राजधानी है कब कौन सी बनी, और बताया था कि एक दिन के लिए राजधानी कहाँ पे बनी। उसके बाद आपको कुछ राजधानियों के बारे में बताया था। उसमें आपसे बोला था कि यूपी की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है, यूपी की आर्थिक राजधानी कहाँ है, यूपी की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ है, यूपी की आध्यात्मिक राजधानी कहाँ है, यूपी की न्यायिक राजधानी कहाँ है। इस तरह से आपको बताया था यूपी की राजधानियों के बारे में। अब कुछ राज्य विशेष के बारे में बताएंगे। जैसे ऐसा कौन सा यूपी का जो जिला है या डिस्ट्रिक्ट है जो चार राज्यों की सीमा को टच करता है, या ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है। उसके बाद अब आपको बताएंगे यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। उसके बाद आपको बताएंगे क्या कि यूपी है कौन सी स्टेट के साथ सबसे ज़्यादा सीमा तय करती है। यूपी कौन से स्टेट के साथ सबसे ज़्यादा सीमा तय करती है या साझा करती है, और कितने डिस्ट्रिक्ट साझा करते हैं, और सबसे कम सीमा किसके साथ तय करती है या साझा करती है। उसके बाद आपको बताएंगे यूपी का सबसे पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला बताएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे? पड़ोसी राज्य। सबसे पहले क्या है? पड़ोसी राज्य। सीमा कितने राज्य तय करते हैं? सीमा तय करते कितने राज्य करते थे? कुल 9। कुल 9। 9 में क्या होगा? 8 राज्य, 8 राज्य और एक यूटी। ठीक है, सीमा कुल कितने करते हैं? 9। इसमें 8 राज्य और एक यूटी है। इसके बाद क्या है? सबसे लंबी सीमा किसके साथ तय करती है? सबसे लंबी सीमा यूपी है, किसके साथ तय करती है? लंबी
किसके साथ? मध्य प्रदेश। सबसे लंबी सीमा किसके साथ तय करती है? मध्य प्रदेश। कितने जिले हैं? 11 जिले। ठीक, मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा तय करती है। कुल कितने जिले हैं? 11। और सबसे छोटी सीमा? किसके साथ? हिमाचल प्रदेश। सबसे छोटी सीमा किसके साथ? हिमाचल प्रदेश। कौन सा जिला तय करता है? एकमात्र है क्या? सहारनपुर। सबसे छोटी सीमा कौन तय करता है? हिमाचल प्रदेश के साथ। कौन सा जिला है? सहारनपुर। इसके बाद हम देखेंगे अब ऐसा कौन सा यूपी का जिला है जो 4 राज्यों से जिसकी सीमा साझा होती है, उसका नाम है सोनभद्र। और अगला क्या बताया था? यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, उसका नाम क्या? ललितपुर। ठीक है, देखो अब देखो ऐसे सोनभद्र, एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से जिसकी सीमा तय होती है। ठीक है, इस तरह से लिख दे रहे। सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी जो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, इसके बाद अब क्या हो गया? ललितपुर। ललितपुर के बारे में क्या है? ललितपुर एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, 3 ओर मध्य प्रदेश। ठीक, इसमें मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया? यूपी कुल कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा तय करती है, उसमें क्या बताया आपको? 9 में क्या है? 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद आपको बताया सबसे लंबी सीमा किसके साथ तय करती है यूपी या साझा करती है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ कुल कितने जिले अपनी सीमा साझा करते हैं? 11 जिले। और सबसे छोटी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ कौन सा जिला अपनी सीमा साझा करता है? उसका नाम है सहारनपुर। उसके बाद आपको बताया था सोनभद्र के बारे में। यूपी का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। यूपी का एकमात्र ऐसा जिला जो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, उसका नाम क्या है? सोनभद्र। उसके बाद आपको बताया यूपी का एकमात्र ऐसा जिला जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, ललितपुर। यूपी का एकमात्र ऐसा जिला जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, उसका नाम क्या है? ललितपुर। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल देख लो। यूपी का पूरा यूपी का जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है, और यूपी का जो क्षेत्रफल है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है। ठीक है, और यूपी का, उत्तर प्रदेश का या यूपी का क्षेत्रफल में राज्यों में कौन सा स्थान है, और इसका जो भी स्थान है उससे बड़े बड़े राज्य कौन कौन से हैं। जैसे यूपी का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.33%। भारत के क्षेत्रफल का 7.33%। टोटल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ये क्या है? टोटल क्षेत्रफल। और ये भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 7.33%। अब इसका राज्यों में कौन सा स्थान है? चौथा। राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से राज्यों में कौन सा स्थान है? चौथा। अच्छा, इससे बड़े बड़े राज्य कौन कौन से हैं? उसकी ट्रिक है, राम महान है। अब जिस तरह का मैंने नाम लिखा है राम महान है, उसी तरह से लिखते चले जाएंगे। जो लास्ट में चौथा बचेगा वो होगा हमारा यूपी। जैसे राम से हो गया राजस्थान, माँ से हो गया मध्य प्रदेश, महान से हो गया महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे क्या आता है? यूपी। आओ लिखते हैं। यूपी का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928
40,928 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कुल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना क्षेत्रफल है? 7.33%। ठीक है, ऐसे करो, देश के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल का 7.33% है। देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। उसके बाद राज्यों में स्थान क्या है? क्षेत्रफल के हिसाब से राज्यों में स्थान, ये क्षेत्रफल ही चल रहा तो सब क्षेत्रफल में ही रहेगा। राज्यों में स्थान कौन सा है? चौथा। राज्यों में स्थान कौन सा है? चौथा। इससे बड़े बड़े राज्य कौन कौन से हैं? उसकी एक क्या है? ट्रिक कौन सी है? राम महान है। राम महान है। रा से हो गया क्या? राजस्थान। मां से हो गया मध्य प्रदेश या एमपी। महा से महान के महा से हो गया महाराष्ट्र। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या बताया? यूपी का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आपको बताया देश के क्षेत्रफल में यूपी की कितनी हिस्सेदारी है? 7.33%। उसके बाद बताया क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का राज्यों में कौन सा स्थान है? चौथा। इससे बड़े बड़े कौन से हैं? ट्रिक बताई, राम महान है। रा से हो गया राजस्थान, मां से हो गया मध्य प्रदेश और महा से हो गया महाराष्ट्र। ठीक है, चौथे नंबर पे क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है यूपी में कुल कितने जिले हैं? यूपी के जो जिले हैं वो कितने जिले हैं? यूपी के कुल कितने जिले हैं? 75। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला कौन सा है? आइए देखते हैं। सबसे यूपी के कुल कितने जिले? 75 में सबसे बड़ा जिला, इसमें क्या था? यूपी में कुल कितने जिले हैं? 75। सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा? सबसे बड़ा जिला कौन सा हुआ? लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? हापुड़। उसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा? बलिया। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो गया? शामली। सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो गया? जो हिमाचल प्रदेश को छूता है? सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो गया? जो 4 राज्यों से जिसकी सीमा गिरती है? सोनभद्र। एक बार फिर देखो, यूपी में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कुल जिले कितने हैं? 75। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। सबसे बड़ा नाम भी लखीमपुर खीरी, इससे बड़ा शायद ही कोई नाम होगा। लखीमपुर खीरी लिखने में ज़्यादा अच्छा लगेंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? लखीमपुर खीरी। उसके बाद सबसे छोटा हापुड़। ठीक है, जो कट के बना है, दूसरे जिले से कट के बना है। सबसे छोटा उसके बाद क्या हो गया? सबसे छोटा हापुड़। सबसे पूर्वी जिला क्या हो गया? बलिया किसके बॉर्डर को टच करता है? बिहार के। उसके बाद सबसे पश्चिमी जिला शामली। सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो गया? उत्तरी जिला कौन सा है? जो किसे टच करता है? हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर को। हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर को कौन टच करता है? सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो गया? दक्षिणी जिला कौन सा है? जिसकी सीमा 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करती है, उसका नाम क्या है? सोनभद्र। और देखते हैं जिले कितने हैं? कुल जिले कितने? 75। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं या कितने जिले हैं? कुल 75। सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी।
सबसे छोटा सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा हो गया? हापुड़। उसके बाद जो पूर्वी पश्चिमी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बना लो दिशा सूचक यंत्र। इधर क्या होता है? ईस्ट। इधर क्या होता है? पश्चिम या वेस्ट। इधर नॉर्थ या उत्तर। इधर साउथ या बोलो दक्षिण। सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो गया? सबसे पूर्वी जिला कौन सा बताया था? बलिया। सबसे पूर्वी जिला कौन सा बताया था? बलिया। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा बताया? शामली। सबसे उत्तरी जिला कौन सा बताया? सहारनपुर। सहारनपुर की क्या खासियत है? सबसे छोटी सीमा तय करता किसके साथ? किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के बाद सारण। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो गया? सोनभद्र। सोनभद्र की खासियत क्या है? 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। सोनभद्र। ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया यूपी के कुल कितने जिले हैं? 75। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा जिला हापुड़। सबसे पूर्वी जिला बलिया। सबसे पश्चिमी जिला शामली। सबसे उत्तरी जिला जो हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है उसका नाम क्या है? सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला जो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है उसका नाम क्या है? सोनभद्र। ठीक है, आगे देखो। अब क्या देखोगे? एनसीआर। दिल्ली एनसीआर में कुल कितने? जो दिल्ली एनसीआर है, दिल्ली एनसीआर में कुल कितने जिले आते हैं? यूपी के कुल कितने जिले दिल्ली एनसीआर में आते हैं? एनसीआर मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के क्षेत्र में यूपी के कुल कितने जिले आते हैं? कुल कितने आते हैं? 8। इसकी ट्रिक क्या होगी? सारे के सारे 8 जिले ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। आइए देखते हैं। एनसीआर को हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। एनसीआर भी पूछ सकता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी पूछ सकता है। दिल्ली एनसीआर यहाँ पे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। इसमें कुल कितने जिले आते हैं? 8 जिले। एनसीआर या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल कितने जिले आते हैं? 8 जिले। 8 जिले कौन कौन से हैं? इसकी ट्रिक कौन सी होगी? इसकी ट्रिक देख लो। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुल कितने जिले आते हैं? 8। इसमें कितने जिले आते हैं? 8। 8 की ट्रिक क्या होगी वो देखो। मेमुसा के बबुआ ने गाजी का गबन किया। क्या हुआ? मेमुसा के बबुआ ने गाजी बोले तो गाजियाबाद का गबन बोले तो गौतम बुद्ध नगर किया। ठीक है। उसके बाद ये ट्रिक क्या होता है? मेमुसा के बबुआ ने गाजी का गबन किया। ट्रिक क्या है? मेमुसा के बबुआ ने गाजी का गबन किया। अब देखो मेमुसा से क्या होगा? कितने जिले चाहिए? 8। मेमुसा से मैं से क्या हो गया? मेरठ। मुझसे क्या हो गया? मुजफ्फरनगर।
मैं से क्या हो गया मेरठ, मु से हो गया मुजफ्फरनगर, स से क्या हो गया शामली, मेमुसा पूरा हो गया। मेमुसा में मैं से हो गया मेरठ, मु से हो गया मुजफ्फरनगर, सा से हो गया शामली, के बबुआ, ब से हो गया बागपत, ठीक है, और बू से हो गया बुलंदशहर, और हा से हो गया क्या हापुड़, हा से क्या हो गया हापुड़, गा से क्या हो गया गाजियाबाद, गाजी से हो गया गाजियाबाद, गवन से हो गया गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। कितने हुए टोटल, हमें चाहिए कितने 8। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कितने जिले होते हैं 8। 8 में कौन से है मेमुसा के बबुआ ने गाजी का गबन किया। मेमुसा में मैं से हो गया मेरठ, मु से हो गया मुजफ्फरनगर, सा से हो गया शामली, बबुआ से में बा से हो गया बागपत, बू से हो गया बुलंदशहर, हा से हो गया हापुड़, गाजी से हो गाजियाबाद, गबन से हो गौतम बुद्ध नगर। कुल कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल कितने जिले हैं, उन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल कितने जिले हैं। उन जिलों में मैंने आपको ट्रिक बताई थी कौन सी, मेमुसा के बबुआ ने गाजी का गबन किया, मेमुसा के बबुआ ने गाजी का गबन किया, मेमुसा के बबुआ ने गाजी का गबन किया। मेमुसा में मैं से क्या हो गया मेरठ, मु से हो गया मुजफ्फरनगर, सा से हो गया शामली, मेमुसा के बबुआ, ब से हो गया बागपत, बू से हो गया बुलंदशहर, हा से हो गया हापुड़, ने गाजी का गबन किया, गाजी से हो गया गाजियाबाद, गबन से हो गया गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। देख लो एक बार, हो गया। अब क्या देखेंगे, अब देख लो राज्य के प्रतीक। राज्य के प्रतीक में क्या देखेंगे, जैसे यूपी का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय मिठाई क्या है, राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, राष्ट्रीय पुष्प पलाश है या पलाश है या टेसु है, उसे जंगल की आग भी कहते हैं, कौन सी सन में लिया गया है, ठीक है। और जो राजकीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह में जो क्या क्या आता है, जैसे एक तीर धनुष आता है, तीर धनुष के बाद 3 लाइनें आती हैं, लाइन के बाद 2 मछलियाँ आती हैं, मछलियाँ किसका प्रतीक हैं, जैसे यहाँ पे यूपी में नवाब रहते थे, नवाबों का प्रतीक मछलियाँ हैं। उसके बाद तीर और धनुष राम राज्य का प्रतीक है, भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, अयोध्या और राम राज्य का प्रतीक क्या है तीर धनुष। 3 जो लाइनें हैं, 3 जो लकीरें आपस में मिल रही हैं, वो किसका प्रतीक है संगम का प्रतीक है, ठीक है। संगम आपका कहाँ पे है, तो संगम आपका कहाँ है इलाहाबाद में। इलाहाबाद का अब नया नाम क्या हो गया, इलाहाबाद को क्या कहते हैं प्रयागराज कहते हैं, ठीक है। तो ये देख लो। और उसके बाद जैसे राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय फल जैसे आम हो गया, राष्ट्रीय नहीं राजकीय फल आम है, राजकीय खेल हॉकी है, राजकीय जो मिठाई है वो जलेबी है, ठीक है। राजकीय जो पशु है वो बारहसिंगा है, ठीक है। ये देखते हैं क्या राज्य प्रतीक, राज्य प्रतीक में जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है, राजकीय चिन्ह क्या है, एक व्रत में 2 मछली और एक तीर धनुष, एक व्रत में 2 मछली
तीर धनुष। जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है, एक व्रत में 2 मछली और तीर धनुष। उसके बाद क्या है, जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है, जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है, अशोक। राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक। राजकीय पुष्प क्या है, पलाश, टेंसू। राजकीय पुष्प क्या है, पलाश। इसे क्या कहते हैं, इसे टेंसू भी कहते हैं। पलाश है या इसे टेंसू कहते हैं। जे इसे जंगल की आग भी कहते हैं, जंगल की आग। जंगल की आग ये कब लिया गया, 2011 में बनाया। ठीक है, राजकीय पुष्प, पलाश, टेंसू या जंगल की आग इसे कब अपनाया गया, 2011 में। इसके बाद जो पशु है क्या है, वो क्या है, राजकीय पशु वो क्या है, बारहसिंगा। 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 और जो पक्षी है वो क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, सारस या क्रॉच। सारस या क्रॉच जी हो गया राजकीय पक्षी। और राजकीय भाषा क्या है, हिंदी। हिंदी का अपना बनी राजकीय भाषा 1947। राजकीय भाषा जो हिंदी है ऑफिसों के लिए कब से मतलब मस्ट यूज कर दी, मतलब इसे यूज करना ही करना है, वो है 26 जनवरी 1968। 26 जनवरी 19 राजकीय भाषा जो हिंदी है वो कब बनी थी, 1947 में। फिर बताया गया कि जो राजकीय भाषा हिंदी है वो ऑफिसों में यूज होनी है, वो कब बताया, 26 जनवरी 1968 में। दूसरी राजकीय भाषा क्या है, उर्दू। ठीक है, ये क्या होगी भाषा, फर्स्ट। सेकंड कौन सी है, सेकंड कौन सी है, उर्दू। उर्दू कब अपनाएगी, 1989 या 1989 में। ठीक है, अब राजकीय खेल कौन सा है, राजकीय खेल है हॉकी। राजकीय खेल क्या है, हॉकी। राजकीय फल क्या है, आम। राजकीय मिठाई क्या है, राजकीय मिठाई क्या थी, जलेबी। और राजकीय जो मछली है वो क्या है, चीतल। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, राजकीय राज्य प्रतीक के बारे में, और बताया जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है, एक व्रत में 2 मछली और तीर धनुष। अब जो 2 मछली है वो किसका प्रतीक है, नवाबों का। तीर धनुष किसका प्रतीक है, राम राज्य का, भगवान राम का। ठीक है, इस तरह से एक वो होता है, ये 3 लाइनें, ये किसकी होती है, संगम का प्रतीक होती है। ठीक है, तो एक व्रत में 2 मछली और तीर धनुष। 2 मछली किसकी प्रतीक है, नवाबों की। तीर धनुष किसकी है, भगवान राम या राम राज्य का। ठीक है,
उसके बाद राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश बोलो या टेसु बोलो या जंगल की आग बोलो। कब कब अपनाया गया था? 2011 में। उसके बाद राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। उसके बाद राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस या क्रॉच। उसके बाद राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी कब अपनाई गई? 1947 में। ऑफिसों के लिए मस्ट यूज कब से कर दी कि ऑफिसों में यूज होनी ही होनी है? 26 जनवरी 1968 में। उसके बाद दूसरी जो राजकीय भाषा वो क्या है? उर्दू। उर्दू कौन सी? उर्दू कब अपनाई गई? 1989 या 1989 में। उसके बाद राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी। उसके बाद राजकीय फल कौन सा है? आम। उसके बाद राजकीय मिठाई कौन सी है? जलेबी। उसके बाद राजकीय मछली कौन सी है? चीतल। ठीक है, ये देख लो। अब यूपी की प्रशासनिक इकाइयां देख लो। यूपी की जो प्रशासनिक इकाइयां हैं वो देख लो। अब वो प्रशासनिक इकाइयां होंगी, इकाइयों में क्या होगा? कितने जो मंडल कितने हैं, और मंडल के बाद इसमें जो मेयर बैठते हैं वो मेयर को कितने बैठते हैं, या नगर निगम कितने हैं, और बताएंगे आपको ग्राम पंचायत कितनी है, खंड पंचायत कितनी है, और नगर पंचायत कितनी है, और नगर निगम कितने हैं, और मंडल कितने हैं। ठीक है, इसके बारे में और देखेंगे। प्रशासनिक इकाइयाँ, प्रशासनिक इकाइयों में सबसे पहले कहाँ जाएंगे? ये दो तरह के होते हैं। ग्रामीण इकाइयां और ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। प्रशासनिक इकाइयां दो तरह से होगी, एक होगी ग्रामीण क्षेत्र की और एक होगी शहरी क्षेत्रीय। जैसे ग्राम पंचायत वगैरह ये कहाँ पर होती है? ग्रामीण में। और नगर पंचायत वगैरह कहाँ होती हैं? ये होती है शहर में। ठीक है, ब्लॉक कहाँ होती हैं? गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में। और जो आपके नगर निगम होते हैं वो कहाँ पे आते हैं? शहरी क्षेत्र में। ठीक है, और देखते हैं। अब जैसे इसमें ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहले क्या आएगा? जैसे ग्राम पंचायत, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहले क्या आएगा? ग्राम पंचायत। उसके बाद आएगा प्रखंड पंचायत या फिर खंड पंचायत। यहाँ पे बीडीओ बैठता, खंड विकास अधिकारी। प्रखंड पंचायत। उसके बाद क्या आएगा? जिला पंचायत। ठीक है, ग्रामीण में सबसे पहले क्या आ जाती है? ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत या खंड पंचायत। उसके बाद आ गया आपका जिला पंचायत। जो ग्राम पंचायत है वो कितनी है? 58,176। ग्राम पंचायत टोटल कितनी है? 58,176। जहाँ यहाँ पे जो अधिकारी बैठता है उसका नाम क्या होता है? VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, जो ग्राम पंचायत है वो 58,176 है। यहाँ पे कौन बैठता, कौन सा अधिकारी बैठता? VDO, मतलब ग्राम विकास अधिकारी, या फिर इंग्लिश में बोलो तो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके बाद जो प्रखंड पंचायत है, प्रखंड पंचायत कितनी है? 826। यहाँ पे कौन बैठता है? खंड विकास अधिकारी या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, ब्लॉक प्रमुख यहाँ से बन के जाता है। ग्राम पंचायत से क्या बनता है? ग्राम पंचायत में क्या बनता है? प्रधान। और जो खंड पंचायत या प्रखंड पंचायत में क्या बनता है? जो ब्लॉक प्रमुख। ठीक है, ब्लॉक प्रमुख। और जो प्रशासनिक अधिकारी बैठता है वो कौन? खंड विकास अधिकारी। यहाँ पे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या ग्राम विकास अधिकारी। अब जिला पंचायत में कितने हैं? जिला पंचायत कितने हैं? 75। कितनी जिला पंचायत है? 75। टोटल कितने जिले हैं?
75। तो जिला पंचायत कितनी? 75। ठीक है, ये देख लो एक बार सही से। ग्रामीण क्षेत्र प्रशासनिक इकाइयों दो भागों में बटी है, एक ग्रामीण क्षेत्र और दूसरी शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या आता है? ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत और जिला पंचायत। जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में कौन चुना जाता है? ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान और प्रशासनिक अधिकारी कौन रहता है? विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम पंचायत में कुल कितनी है? 58,176। उसके बाद क्या आ गया? प्रखंड पंचायत। प्रखंड पंचायत में कौन बैठता है? BDO, खंड विकास अधिकारी। और यहाँ पे चुना कौन जाता है? ब्लॉक प्रमुख। ये टोटल कितनी? 856। ठीक है, 826। उसके बाद जो आपके जिला पंचायत में कौन बैठता है? जिला पंचायत में कुल कितनी जिला पंचायत हैं? 75। कुल कितने जिले हैं? 75। ठीक है, उसके बाद शहरी क्षेत्र में आएंगे तो शहरी क्षेत्र में क्या क्या है? शहरी क्षेत्र में जैसे नगर निगम, यहां से कौन चुन के आता? मेयर। नगर निगम के बाद शहरी क्षेत्र में और कौन आएगा? नगर पालिका। नगर निगम दूसरे नंबर पे क्या आएगा? नगर पालिका। और क्या आता? नगर। तीसरे नंबर पे नगर पंचायत। ठीक है, ये कितने हैं शहरी क्षेत्र में? नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। इसमें नगर निगम कुल कितने हैं? 17। नगर निगम कितने हैं? 17। नगर पालिका कितनी है? 198 या 198। और जो नगर पंचायत है वो कितने हैं? 439। ठीक है, शहरी क्षेत्र में क्या है? नगर निगम टोटल कितने हैं? 17। उसके बाद क्या है? नगर पालिका कितनी है? 198। फिर उसके बाद क्या है? नगर पंचायत कितने हैं? 439। अब पूरा देखो एक बार। प्रशासनिक इकाइयाँ कितने भागों में बटी हैं? 2। कौन कौन सी? ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहले क्या आएगा? ग्राम पंचायत कितनी है? 58,176। प्रशासनिक अधिकारी कौन बैठता है? BDO या ग्राम विकास अधिकारी, या फिर इसे बोलिए ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी या फिर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, उसके बाद प्रखंड पंचायत में कौन चुन के आता है? ब्लॉक प्रमुख। ब्लॉक और कुल कितनी ब्लॉक हैं? 826। यहाँ पे कौन प्रशासनिक अधिकारी बैठता है? खंड विकास अधिकारी। उसके बाद क्या है? जिला पंचायत में टोटल कितनी है? 75। कुल कितने जिले हैं? 75। उसके बाद हम आएंगे शहरी क्षेत्र में जब हम देखेंगे नगर निगम टोटल कितने हैं? 17। उसके बाद देखेंगे नगर पालिका कितनी है? 198 या 198। उसके बाद देखेंगे नगर पंचायत कितनी है? 439। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद अब देखो क्या, अब नगर निगम और क्या रह गया? नगर निगम रह गए और आपके मंडल। ठीक है, 2 और रह गए। लिख लिया? अब टोटल नगर निगम कितनी बताई थी मैंने? 17। टोटल नगर निगम कितनी है? 17। एक से लेके शुरू करेंगे लिखना। सबसे पहले हम उत्तर से शुरू करेंगे। ठीक है, जो सबसे ऊपर से शुरू करते हुए और हरियाणा दिल्ली गाजियाबाद होते हुए और मथुरा के बाद आगरा के बाद फिरोजाबाद के बाद झांसी के बाद कानपुर के बाद आपका नगर निगम में आ जाएगा कानपुर के बाद आपका लखनऊ के बाद प्रयागराज के बाद वाराणसी के गोरखपुर के बाद अयोध्या के बाद आगे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे नंबर 1 पे क्या है? सहारनपुर। सबसे ऊपर कौन सा है? सहारनपुर किसकी सीमा टच करता है? हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, सहारनपुर के थोड़ा सा नीचे आएंगे वैसे क्या कहाँ पे आ जाएंगे? मेरठ। सहारनपुर के नीचे आ जाएंगे मेरठ के बाद और थोड़ा नीचे आएंगे तो क्या आ जाएगा? गाजियाबाद।
गाजियाबाद के और नीचे आएंगे तो क्या आ जाएगा, अलीगढ़। अलीगढ़ के और थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो कहाँ पे पहुंचेंगे, मथुरा। मथुरा नगर निगम है, ठीक है, मथुरा वृंदावन। इसके थोड़ा नीचे आएंगे तो कहाँ आ जाएंगे, आगरा। आगरा के और थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो कहाँ पे पहुंचेंगे, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के और थोड़े नीचे आ जाएंगे तो कहाँ पे पहुंचेंगे, झांसी। दिख रहा है, झांसी। झांसी, झांसी से और नीचे आ जाएंगे तो कहाँ पे पहुंचेंगे, कानपुर। कानपुर के और नीचे आएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, प्रयागराज। मैप के किनारे किनारे चलते रहेंगे, ठीक है। प्रयागराज के फिर कहाँ कहाँ पहुंचेंगे, बनारस, वाराणसी। 10 हो गए, 11वीं। ग्यारहवीं कहाँ है, वाराणसी। और 12वीं कहाँ है, वाराणसी। वाराणसी के बाद है गोरखपुर। गोरखपुर के बाद 13 नंबर पे नगर निगम अयोध्या। अयोध्या के बाद 14वें नंबर पे बीच में सेंटर में क्या है, लखनऊ। 15वें नंबर पे क्या है, लखनऊ। लखनऊ के बाद कहाँ है, शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर कौन सी है नगर निगम, नवीनतम। ये कब बनी, 2018 में, सबसे नवीन है शाहजहाँपुर। उसके बाद 16वें नंबर पे क्या है, 16वें नंबर पे बरेली नगर निगम, बरेली। 17वें नंबर पे क्या है, नगर निगम मुरादाबाद। ठीक है, टोटल नगर निगम कितनी है, 17। 17 में सबसे जो नवीनतम है वो कौन सी है, शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर कब बनी, 2018 में। आपको मैंने कैसे बताया, सबसे पहले चलेंगे हम, जो मैप है, यूपी का मैप है, मैप में सबसे उत्तर में क्या है, सहारनपुर। सहारनपुर से हम शुरू करेंगे नगर निगम, कैसे, सहारनपुर। सहारनपुर से थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, मेरठ। मेरठ से और नीचे आएंगे तो गाजियाबाद। गाजियाबाद के नीचे आएंगे अलीगढ़। अलीगढ़ के नीचे आएंगे, साइड से बढ़ेंगे थोड़े से, मथुरा। मथुरा के बाद आएंगे आगरा। आगरा के बाद आएंगे कहाँ पे, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के बाद कोने से चलते चले आएंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, झांसी। झांसी से आगे बढ़ेंगे कानपुर। कानपुर से आगे बढ़ेंगे प्रयागराज, में लगा हुआ प्रयागराज। प्रयागराज से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बनारस, वाराणसी। वाराणसी से थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, गोरखपुर। गोरखपुर से थोड़े से बढ़े तो कहाँ पहुँचे, भगवान राम के द्वार, अयोध्या। उसके बाद थोड़े से बीच सेंटर पॉइंट में क्या रह गया, लखनऊ। लखनऊ के बाद फिर उधर क्या बढ़ेंगे, शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर कौन सा है, नवीनतम। शाहजहाँपुर कब बना, 2018 में। उसके बाद क्या है, बरेली। बरेली के बाद क्या लग गया, मुरादाबाद। मुरादाबाद से ऊपर तो फिर सहारनपुर है। ठीक है, ये हो गए टोटल 17 नगर निगम। देख लो एक बार। ये क्या हो गए, ये 17 नगर निगम हो गए। अब 17 नगर निगम के बाद, ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे अब आगे, मैं नगर निगम देख लिए, अब देखेंगे क्या, मंडल। ठीक है, मंडल में क्या है, मंडल कुल कितने, नगर निगम कितने थे, 17। मंडल कितने, मंडल मंडल कुल कितने, 18। ठीक है, 18 मंडल है। 18 मंडल में कौन कौन से मंडल है वो देखो। सबसे पहले कौन सा मंडल है,
सबसे पहले सहारनपुर, सहारनपुर से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, मेरठ। सहारनपुर के नीचे आ गए मेरठ, मेरठ मंडल है। मेरठ के नीचे आएंगे तो कहाँ पे पहुंचेंगे, अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल सबसे नवीनतम मंडल है। जैसे शाहजहाँपुर सबसे नवीनतम वो था, नगर निगम था, वो कब बना था, 2018 में। वैसे अलीगढ़ कब बना, 2008 में। अलीगढ़ कब बना, 2008 में। सबसे नवीनतम है क्या, अलीगढ़। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे क्या है, चौथे नंबर पे आगरा। आगरा से नीचे आओगे तो झांसी, झांसी से नीचे आओगे कानपुर। ठीक है, सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़। अलीगढ़ सबसे नवीनतम, आगरा, झांसी और कानपुर। कानपुर से नीचे आओगे तो चित्रकूट। चित्रकूट, इसका मुख्यालय कहाँ है, जो मुख्यालय चित्रकूट, इसका जो मंडल है चित्रकूट, उसका मुख्यालय बांदा। ठीक है, चित्रकूट का मुख्यालय कहाँ है, बांदा। इसके नीचे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रयागराज। प्रयागराज के बाद क्या है, मिर्जापुर, दिख रहा है। मिर्जापुर के ऊपर के बाद क्या आएगा, 9 नंबर, 10 नंबर, वाराणसी। वाराणसी के बाद क्या आएगा, बनारस। बनारस के बाद क्या है, आजमगढ़। बनारस, बनारस के बाद आजमगढ़। आजमगढ़ के बाद क्या है, गोरखपुर, 12 नंबर पे। गोरखपुर के बाद क्या आ गया, बस्ती। बस्ती के बाद क्या आ गया, देवी पाटन। इसके बाद क्या है, बस्ती के बाद क्या है, देवी पाटन। इसका मुख्यालय कहाँ है, गोंडा। 15वें नंबर पे क्या आ गया, देवी पाटन के बाद अगला लखनऊ। 16वें नंबर पे क्या आ गया, बरेली। बरेली के बाद 17वें नंबर पे क्या आ गया, मुरादाबाद। ये कौन सा छूट रहा है, ठीक है। अब देख लो इसमें छूटा कौन सा, सहारनपुर हो गया, मेरठ हो गया, अलीगढ़ हो गया, उसके बाद आगरा हो गया, कानपुर हो गया, झांसी हो गया, उसके बाद चित्रकूट हो गया, उसके बाद प्रयागराज हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, बनारस वाराणसी भी हो गया, उसके बाद आजमगढ़ भी हो गया, उसके बाद गोरखपुर भी हो गया, बस्ती भी है और देवी पाटन भी है, लखनऊ भी है, बरेली भी है और मुरादाबाद भी है। 1 2 3 4 5 6 7 एक कौन सा रह गया,
अयोध्या वाला फैजाबाद। 18वां कौन सा है? फैजाबाद, जिसमें क्या आता है? अयोध्या। ठीक है, अब ये 18 हो गए। मंडल कुल कितने थे? 18। 18 में सबसे पहले हम कहाँ गए? ऊपर से बढ़ेंगे, लेकिन कुछ चेंज हो जाएंगे। नगर निगम पे बढ़े थे वैसे ही इसमें। सबसे पहले सहारनपुर, उसके बाद मेरठ, मेरठ के बाद अलीगढ़, अलीगढ़ सबसे नवीनतम में कब बना? 2008 में। उसके बाद आगरा, आगरा के बाद झांसी, झांसी के बाद कानपुर, कानपुर के बाद कानपुर के बाद हो गया चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट के बाद हो गया प्रयागराज, प्रयागराज के नीचे आएंगे प्रयागराज, प्रयागराज से नीचे आएंगे तो क्या हो जाए? मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर के बाद आपको हो गया मिर्ज़ापुर के बाद हो गया वाराणसी, वाराणसी के बाद हो गया आपका आजमगढ़, आजमगढ़ के बाद आपका हो गया गोरखपुर, गोरखपुर के पास वहीं पे लगता है क्या? फैजाबाद, गोरखपुर, फैजाबाद, फिर बस्ती, बस्ती के बाद कौन सा हो गया? देवी पाटन, देवी पाटन का मुख्यालय कहाँ है? गोंडा। उसके बाद आपका हो गया लखनऊ, लखनऊ के बाद हो गया बरेली, बरेली के बाद हो गया मुरादाबाद। ठीक है, ये आपके हो गए। एक बार फिर देख लो, मंडल कुल कितने? 18। पहला मंडल, पहले सबसे पहले कहाँ पे? सहारनपुर। दूसरा कहाँ है? मेरठ, फिर अलीगढ़, अलीगढ़ सबसे नवीनतम है, फिर आगरा, फिर झांसी, फिर कानपुर, फिर चित्रकूट, चित्रकूट का मुख्यालय बांदा, फिर प्रयागराज, फिर मिर्जापुर, फिर वाराणसी, वाराणसी के बाद आजमगढ़, आजमगढ़ गोरखपुर, गोरखपुर के पास में है फैजाबाद, फिर बस्ती, फिर देवी पाटन, मुख्यालय गोंडा, फिर लखनऊ, फिर बरेली, मुरादाबाद। कुल कितने हो गए? 18। ठीक है, जो जो यूपी के नव सृजित या फिर जो नए जिले बने हैं, कौन से जिले कब बने, वो जो नए वाले 3-4 जिले उनके बारे में बता दें कौन सा जिला कब बना है। ठीक है, जो नव सृजित जिले हैं उन्हें देखते हैं। नवसृजित जिलों को देख लो। नवसृजित जिले कौन से हैं? यार नए जिले, नए जिले कौन कौन से कब कब बने वो देख लो। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या बना था? कासगंज, जो यूपी में जिला बना था, ये कब बना था? कासगंज जिला कब बना था? सबसे पहले 71 में। सबसे पहले कितने थे? 2008 से पहले कुल कितने जिले थे? 71। वो 70 में 71वां जिला बना कब? कासगंज। कासगंज कब बना? 2008 में। ठीक है, 2008 से पहले कुल कितने जिले थे? 70। अभी कितने हैं? 75। तो जो 71वां जिला कौन सा बना? कासगंज। कासगंज कब बना? 2008 में। ठीक है, फिर 72वां जिला कौन सा था? 72वां हापुड़। 73वां संभल। 74वां शामली। 75वां जिला कौन सा है? अमेठी, जो सबसे नया जिला है। ठीक है, कब बना है? 2013 में। ठीक है, अब हापुड़, जो हापुड़ है, संभल है, शामली, ये तीनों जिले कब बने हैं? 2011 में। हापुड़, संभल, शामली कब बने? 2011 में। अमेठी कब बना? 2013 में। ठीक है, कैसे? जो नए जिले हैं यूपी में 2008 से पहले कुल कितने जिले थे? 70। 71वां जिला कौन सा बना? कासगंज। कासगंज जिला कब बना? 2008 में। 72वां जिला हापुड़, 73वां जिला संभल, 74वां जिला शामली, ये कब बने? 2011 में। और 75वां जिला बना अमेठी। अमेठी कब बना? 2013 में। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, जो जैसे कोई जिला है उसका मुख्यालय कहीं और है। ठीक है, यूपी में कुछ ऐसे जिले हैं जिनका मुख्यालय कहीं और है, तो उनके नाम देखते हैं। भिन्न जिला मुख्यालय नाम वाले जिले। ठीक है, क्या क्या लिखें? भिन्न जिला
मुख्यालय नाम वाले भिन्न जिला मुख्यालय नाम वाले जिले। ठीक है, इन्हें हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले एक तरफ से देखते चले जाओ, जैसे अमेठी। अमेठी अमेठी जिले का क्या नाम है? गौरीगंज। जो जिला मुख्यालय कहाँ पे है? अमेठी जो जिला है, अमेठी जिले का मुख्यालय कहाँ पे? गौरीगंज। और जैसे एक अगला क्या है? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर का कहाँ पे है? खलीलाबाद। सबसे पहले अमेठी, अमेठी का कहाँ? गौरीगंज। संत कबीर नगर का कहाँ पे? खलीलाबाद। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर का कहाँ पे? नोएडा। गौतम बुद्ध नगर का कहाँ पे? नोएडा। उसके बाद क्या है? कौशाम्बी। कौशाम्बी का क्या है? मंजनपुर। कौशाम्बी का कहाँ है? मंजनपुर। उसके बाद अगला आपका है कुशीनगर या फिर अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर का होगा अकबरपुर। और उसके बाद अगला है, अगला क्या है? कुशीनगर। कुशीनगर का पडरौना। कुशीनगर का क्या है? पडरौना। उसके बाद आपका है कानपुर देहात। ये कहाँ पे? अकबरपुर माती। कानपुर जो देहात है, कानपुर देहात का क्या है? अकबरपुर माती। उसके बाद है, इसके बाद सिद्धार्थनगर देखो। सिद्धार्थनगर के कहाँ है? नौगढ़। सिद्धार्थनगर के बाद नौगढ़। नौगढ़ इसके बाद सोनभद्र। दिख रहा? दिखेगा। सोनभद्र का कहाँ पे है? रॉबर्ट्सगंज। सोनभद्र का कहाँ पे? रॉबर्ट्सगंज। इसके बाद आपका होगा जालौन। और जालौन का कहाँ है? उरई। उसके बाद है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद का कहाँ है? फतेहगढ़। फर्रुखाबाद का कहाँ है?
फतेहगढ़। उसके बाद कहाँ पे है आपका संभल, संभल, संभल का कहाँ पे है बहजोई। ठीक है, सबसे पहले भिन्न जिला मुख्यालय वाले नाम, उसके बाद इसके नाम बता दिए। सबसे पहले क्या है अमेठी, अमेठी को क्या कहते हैं, अमेठी का जो मुख्यालय है वो कहाँ गौरीगंज, संत कबीर नगर का कहाँ खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, कौशाम्बी का मंजनपुर, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, कुशीनगर का पडरौना, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, जालौन का उरई, फरुखाबाद का फतेहगढ़, संभल का बहजोई। ठीक है, ये भिन्न जिला मुख्यालय वाले जो जिले हैं वो ये हो गए। इसके बाद अब आगे देखो, अच्छा इसका यूपी का अक्षांशी विस्तार और देशांतर विस्तार, देशांतरी विस्तार वो और देख लो। अक्षांशी विस्तार और देशांतरी विस्तार, यूपी का जो अक्षांशी विस्तार है वो कितना है, और क्या देशांतरी विस्तार। जो अक्षांशी विस्तार यूपी का वो कितना है 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट तक। 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट। और जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट। 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट। ठीक है, सबसे ये पूछ लिया था यूपी का अक्षांशी विस्तार क्या है, यूपी का देशांतरी विस्तार क्या है। तो जो अक्षांशी विस्तार है वो कितना है 23 डिग्री 52 मिनट, 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट तक। उसके बाद यूपी का जो है देशांतरी विस्तार वो कितना है 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट तक। ठीक है, और क्या पूछ लेते हैं जो पूर्व से पश्चिम तक लंबाई और उत्तर से दक्षिण तक लंबाई पूछ लेते हैं। अब जैसे पूर्व से पश्चिम तक यूपी कितनी जगह फैली हुई, पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम तक यूपी की लंबाई कितनी है 240 किलोमीटर। जो यूपी की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है 240 किलोमीटर। और ऐसी उत्तर से दक्षिण तक कितनी है, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, कहीं कहीं 640 भी दे देते हैं, कहीं कहीं 650 भी देते हैं। इसमें जो पहले हो वही लगा देना। ठीक है, जो मिल जाए वो। अगर दोनों दिए जाते तो 640 लगाना, अगर कहीं ऑप्शन 250 650 का भी आता तो 650। इसमें क्या होता है आपका यूपी में पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है 240 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है 640 या 650 किलोमीटर। ठीक है, यूपी का जो भौगोलिक जो यूपी की जो मंडल है, डिस्ट्रिक्ट है, और जो नगर निगम है, और आपके ज़िले हैं, छोटा जिला बड़ा जिला, ये सारे कुछ ख़त्म हो गए, राजधानी वगैरह सारी ख़त्म हो गई। अब मिट्टियाँ वगैरह होंगी, उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।